आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड चार्ज टू 50 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड चार्ज टू 20 वोल्ट, द कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी विल बी, ये रहे आपके ऑप्शंस। हमें क्वेश्चन में बोला है कि पैरेलल 2 प्लेट्स है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसकी हमें कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज 2 माइक्रोफैराड, इसकी हमें गिवन है 1 माइक्रोफैराड, इसको हमने चार्ज किया है 50 वोल्ट तक, इसको हमने चार्ज किया है 20 वोल्ट तक। हमें पूछा है इनका कॉमन पोटेंशियल यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस कितना होगा, और हमें पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी की भी वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। आप लोगों को पता है पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट है, दिस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू चार्ज बाय कैपेसिटेंस। इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है इस कॉम्बिनेशन में, तो हमारी क्यू क्या होगी, दैट इज नेट चार्ज हो जाएगी, और कैपेसिटेंस हमारी क्या हो जाएगी, जो नेट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हो जाएगी। तो नेट कॉम्बिनेशन नेट कैपेसिटेंस हमारी होगी, हम सिंपली कहेंगे इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हमें चाहिए नेट चार्ज, तो इन दोनों पे हमारी इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं दोनों कैपेसिटर पे वो हमें नहीं पता, फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को पता है चार्ज निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो अगर हम इसके लिए निकालें चार्ज इस पे कितनी है, दैट इज कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैराड, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी परफेक्ट 2 × 10⁻6 फैराड, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 × 10⁻6 फैराड। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10⁻6 फैराड मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट इज 50 वोल्ट्स। हमारा आंसर है दैट इज 100 × 10⁻6 कूलम हमारी आई इस पर चार्ज है। ये 10⁻6 है ना, इसको हम ये सॉल्व फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी हमारी आ रही है 10⁻6 की वैल्यूज, तो कुछ कैंसिल होगा, तो अभी हम इनिशियली कैंसिल नहीं करेंगे, देखेंगे फर्दर अगर कुछ ऑप्शन नहीं मिला तो हम इसको यहाँ इसके क्रॉस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 10⁻6 कूलम है, तो इसको एज इट इज़ रखना। तो इसके क्रॉस हमें चार्ज मिल गई है, इस दैट इज 100 × 10⁻6 कूलम। अब इस पर चार्ज निकाले तो ये मान लेते हैं ना कैपेसिटर 1 की चार्ज है Q1 और दिस इज सेकंड कैपेसिटर, तो इस Q2 पे कितनी चार्ज है हमारी, दैट इज कैपेसिटेंस हमें गिवन है वैल्यू 1 × 10⁻6 फैराड, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दैट इज 20 वोल्ट। हमारा आंसर है दैट इज 20 × 10⁻6 दैट इज कूलम हमारी इस पे चार्ज, दैट इज 20 × 10⁻6 कूलम। हमें चाहिए नेट चार्ज, तो कैसे आएगी वो वैल्यू परफेक्ट, दैट इज Q1 + Q2 और कैपेसिटेंस। आप लोगों को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, दैट इज C1 + C2। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होती तो ये फॉर्मूला नहीं होता, कैपेसिटेंस की चेंज हो जाती है, आप लोग को पता है परफेक्ट। अब यहाँ पे हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। तो चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है इसकी 100 × 10⁻6 है, प्लस इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 20 × 10⁻6 कूलम है, डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस इसकी गिवन है दैट इज 2 × 10⁻6 प्लस 1 × 10⁻6। ठीक है, तो ऊपर वाला देखिए ना 10⁻6 कॉमन है तो आउट ले लेंगे, बचा क्या 100 + 20, इसमें भी 10⁻6 कॉमन ले लेंगे तो बचा 2 + 1, तो ये 10⁻6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 100 क्या होगा 120, ये 2 + 1 3, तो 3 1 3 4 ज़ा, तो हमारा वैल्यू है दैट इज 40 वोल्ट हमारी है पोटेंशियल डिफरेंस जो इनका पॉइंट्स के अक्रॉस है। हमारी कॉमन पोटेंशियल निकली 40 वोल्ट। तो ऑप्शन देखेंगे तो हमारी ऑप्शन में देखेंगे तो 2 है हमारी, A एंड C है, तो B और D तो नहीं होगा। तो हमें देखना होगा लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप लोग को पता है लॉस ऑफ एनर्जी जब 2 कैपेसिटर के लिए जब 2 कैपेसिटर देखे रखा है, निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 बाय C1 + C2, दिस इज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को पहले से पता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं चाहे कॉम्बिनेशन सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो, बट हाँ 2 कैपेसिटर होने ही चाहिए। ठीक है, 2 कैपेसिटर चाहिए, उससे ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि, और ये जो C1 है C2 जो वैल्यू और चेंज पोटेंशियल जो है सारी हमारी वैल्यूज जो है वो इनिशियली लेके की गई है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह एक और मेथड है, दैट इज एनर्जी में इंडिविजुअली निकालें इस कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड है और इसमें कितनी स्टोर्ड है, इनिशियली कितनी स्टोर्ड है। फॉर्मूला लोग पता है हाफ CV² एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर का फॉर्मूला। तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैपेसिटर की और पोटेंशियल की 50 वोल्ट पुट करेंगे, इसको कितनी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर में एनर्जी निकालेंगे, फिर इसमें कितनी स्टोर्ड है निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी इनिशियली जो एनर्जी है नेट कितनी स्टोर्ड है कैपेसिटर में मिल जाएगी। फिर फाइनली हम निकालेंगे हाफ CV², तो उसमें हमारी पोटेंशियल जो आएगी दैट इज 40 वोल्ट लेंगे। ठीक है, और कैपेसिटर जो हम लेंगे नेट कैपेसिटर लेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, इसको ऐड कर लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें नेट कैपेसिटर मिल जाएगी। तो फाइनली हमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी इस कॉम्बिनेशन में वो मिल जाएगी। जब आप लोग को सॉल्व करेंगे तो आपको जो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी, जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, वो वैल्यू आप लोग को ज़्यादा मिलेगी, और जो फाइनली है वो आपको वैल्यू जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगी, जो कि स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, आप लोग को पता है, उसकी वैल्यू आप लोग को कम मिलेगी क्योंकि कुछ एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है, आप लोग को पता है। तो हमें वही पूछिए लॉस ऑफ एनर्जी का, तो हम क्या करते हैं इनिशियली जो हमारी वैल्यू जो आएगी आप लोग उससे माइनस कर देंगे जो हमारी फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो हमें मिल जाएगी लॉस ऑफ एनर्जी। वो भी एक मेथड है, यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली हम उसको यूज़ तभी करेंगे जब 2 से ज़्यादा मतलब कैपेसिटर हमें गिवन हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेथड लेंदी लगता है।
तो हम क्योंकि हमें फॉर्मूला डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, हाफ कैपेसिटेंस C1, ये रही C1 एंड C2 की वैल्यूज, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 फैरेड इंटू C2 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई C1 एंड C2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, दैट इज ये निकली थी ना 2 + 1 दैट इज 3 × 10⁻2 + 1 3 या 10⁻6, ये C1 एंड C2 था ना, दिख रहा है। इस इंटू ये होल इक्वल चेंज इन पोटेंशियल, इस पर हमारी 50 वोल्ट है, इस पर हमारी 20 वोल्ट है, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल हमारी कितनी आएगी, 50 - 20 इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट हमारी चेंज इन पोटेंशियल है। तो 30 वोल्ट का हम क्या कर देंगे, परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10⁻6 दिख रहा है ना, तो ये और ये कैंसिल कर देंगे, ये 2 से ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू देखते हैं, बचा क्या हमारे पास 10⁻6 बचा, और जब 30 है ना तो थर्ड स्क्वायर हो रहा है, तो 30 × 30 कर देंगे डिवाइड बाई 3, ये 3 1 सा 3 1 सा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 300 × 10⁻6 जूल हमारी एनर्जी लॉस हुई है। तो ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग कहाँ से माइक्रो जूल में, तो सिंपली 10⁻6 है, परफेक्ट लिख सकते हैं, माइक्रो जूल इज इक्वल्स टू 300, ये वाला सा सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से निकल रही है इंटू 10 माइक्रो, ये 10⁻6 है तो माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रो जूल। हमारी लॉस ऑफ एनर्जी हो गई 300 माइक्रो जूल, ठीक है। तो ऑप्शंस देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ए। अब कॉमन पोटेंशियल 40 वोल्ट और लॉस ऑफ एनर्जी 300 माइक्रो जूल।